हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे और आज एक अच्छी खबर आई है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके आधार पर हम आपको इसके टारगेट बताएंगे कि कितनी अपसाइड या कितना प्रॉफिट हो सकता है इसके शेयर को खरीदने में। और साथ ही इसमें एक बुरी न्यूज भी आ रही है पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, तो उस बुरी न्यूज को भी हम आपके सामने पेश करेंगे और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पंजाब नेशनल बैंक पर, उसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। तो ये वीडियो जो है, काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में शामिल की गई हैं, जिससे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि पंजाब नेशनल बैंक के शेयर के बारे में हो। तो इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आधा अधूरा वीडियो नहीं देखना है, जिससे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक आपके पोर्टफोलियो में है तो उसको क्या करना है ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए पूरा वीडियो। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन को हिट करिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपके कोई क्यूरीज हैं, प्रश्न हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो पीएनबी स्टॉक के बारे में जान सकें, इसके बारे में सही फैसला ले सकें कि उनको क्या करना है, बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करके चलना है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में। ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से आप किसी भी स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूएस स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी ओपन करके हायर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उसको क्लिक करिए और तुरंत ग्रो में अपना अकाउंट खोल लीजिए। लिंक के माध्यम से ग्रो में अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है, तुरंत ओपन होगा। अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की तारीख है 9 जनवरी 2022, संडे है, मार्केट क्लोज है। और आज पंजाब नेशनल बैंक का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है 38.90 रुपीज़ का और इसमें 0.26% की तेजी देखी जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक एक बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। 1 वीक में इसने गजब का रिटर्न दिया है, 4.29% का रिटर्न दे दिया, वो भी केवल एक ही वीक में। 1 मंथ में इसमें 1.52% की गिरावट है। 1 ईयर में 8.66% का रिटर्न दिया है। 3 इयर्स में इसमें 52.56% की गिरावट दर्ज की गई है और 5 इयर्स में इसने 67.52% की बहुत बड़ी गिरावट शो की है। तो लॉन्ग टर्म में इसने अपने निवेशकों को बहुत ही घाटा कराया है। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट देखकर ये बताएंगे कि इसमें आपको कहाँ एंट्री की जा सकती है और कहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो जैसे आप इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये है इसका टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट में आप देखेंगे कि ये है 200 MA की लाइन, ये जो डार्क रेड कलर में आप देख पा रहे हैं और मैं माउस कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये है 200 MA की लाइन। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये है 50 MA की लाइन। MA मतलब मंथली एवरेज। तो जैसा आप इस स्टॉक को यहाँ से देखना शुरू करें कि देखिए यहाँ पर 50 MA और 200 MA की लाइन दोनों मिल जाती हैं और यहाँ पर स्टॉक का बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के आया है। और जब भी इस तरह की घटना होती है इस स्टॉक के साथ कि 50 MA और 200 MA की लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो एक स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट या अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। और फिर जैसे ही ये आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिखती है तो स्टॉक में
एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। ये चार्ट जो है वन डे के लिए कैंडलस्टिक चार्ट है। और फिर इसने देखिए यहाँ पर 50 एमए का सपोर्ट लिया है, लेकिन ये स्टॉक रुका नहीं और फिर इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो 50 एमए का जो सपोर्ट है उसने ब्रेक किया है, फिर 200 एमए का सपोर्ट ब्रेक किया है और फिर जो है काफ़ी नीचे गिर गया, दोनों ही सपोर्ट टूट चुके हैं। और फिर ये जो है ये 50 एमए का रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और फिर इसने 200 एमए का भी सपोर्ट। फाइनली आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक जो है 200 एमए और 50 एमए दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप ये स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो ये स्टॉक जो है अपने जब 50 एमए और 200 एमए के सपोर्ट के ऊपर हो और सस्टेन करे कई दिनों तक, तो ये जो रेजिस्टेंस है 200 एमए और 50 एमए का रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर बाउंस बैक करे और फिर जब ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा तब आप इसमें बाई कर सकते हैं। तो वो स्टॉक का प्राइस जो निकल कर आ रहा है, आप 39.51 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो 39.51 के आप ऊपर अबव जो है इसको बाई करके चल सकते हैं। तो इमीडिएट आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ये है 41.20। तो 41.20 पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पार्ट प्रॉफिट बुक करिए और आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर वेट करेंगे रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद आपको 43.47 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्ट प्रॉफिट। और फाइनली अगर ये स्टॉक जो है 48.39 पर पहुंच जाता है तो आप यहाँ पर अपना फुल प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। तो ये था टेक्निकल चार्ट और मैंने अच्छे लेवल्स आपको बता दिए हैं जहां पर आपको एंट्री करनी है। अब हम आपको इसके फंडामेंटल्स बताएंगे। इसकी परफॉर्मेंस इस तरह से है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने लो बनाया था 38.65, टुडेज हाई बनाया इसने 39.55 और हाई बनाने के बाद ये वापस लुढ़क गया, अपनी तेजी जो है इसने खो दी। 52 वीक लो जो है इसका 31.90 है और 52 वीक हाई 48.20 है और ये अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। ओपन प्राइस है इसका 38.80, प्रीवियस क्लोज है 38.80, वॉल्यूम जो है 4 करोड़ 57 का वॉल्यूम है इसका। वैल्यू जो आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई है वो है 178 करोड़। एनालिस्ट एस्टिमेट्स बाई करने की सलाह दे रहे हैं इस स्टॉक में। 23% एनालिस्ट इसको बोल रहे हैं कि आप स्टॉक को बाई कर लीजिए, और होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 27% एनालिस्ट, और सेल करने की सलाह दे रहे हैं 50% एनालिस्ट। इसका मतलब इसकी टोटल रेटिंग बनती है सेल की, तो आप भी स्टॉक में सेल करके चल सकते हैं अगर आपकी ये पोर्टफोलियो में है तो। अब इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं हम कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो देखिए इसका जो मार्केट कैप है 42,723 करोड़ का है। पी बहुत ही कम हो चुका है इसका, 20 से नीचे चला गया है, तो पी की दृष्टि से ये बहुत, इसका वैल्यूएशन बहुत कम हो गया है 14.70। पीबी भी बहुत ही कम हो गया है 0.44। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, 1 रुपए की चीज जो है आपको 44 पैसे मिल रही है, और ऐसा तभी होता है जब इसमें कोई क्वालिटी ना हो। तो ऐसे ही चीजें सस्ती हो जाती हैं, जब उसमें उस स्टॉक में कोई क्वालिटी नहीं होती तो पी भी कम हो जाता है और पीबी भी कम हो जाता है, क्योंकि इसकी एसेट क्वालिटी अब अच्छी नहीं रही। पी देखें, इंडस्ट्री पी तो 12.51 का इंडस्ट्री पी है, और जो इस स्टॉक का पी है वो ज्यादा है, 14.70 है। तो इंडस्ट्री पी से महंगे पर ट्रेड हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है, 3.28% है, जो कि अच्छी नहीं कही जा सकती। वही स्टॉक अच्छे होते हैं जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ज्यादा हो।
ईपीएस कम हो चुका है इसका, अर्निंग पर शेयर 3.54, डिविडेंड यील्ड जो है नहीं दी हुई है, मतलब ये डिविडेंड नहीं देते हैं ये स्टॉक। बुक वैल्यू जो है 88.54 का हो चुका है। फाइनेंशियल देखें क्वार्टरली बेस पर तो इन्होंने रेवेन्यू जो है, इनका रेवेन्यू जो है लगातार गिर रहा है। सितंबर 21 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 23,695, ये वैल्यू जो है करोड़ में है। दिसंबर 20 में 23,639, मार्च 21 में 22,780, जून 21 में 23,116 करोड़ और सितंबर 21 में 21,597। तो इनकी जो रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर रही है। प्रॉफिट में तो पिछले साल से थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। सितंबर 20 में इनको प्रॉफिट हुआ था 526 करोड़, दिसंबर 20 में 747 करोड़ और मार्च 21 में 701 करोड़। जून 21 में इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ 1168 का और सितंबर 21 में 1104 का। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ एक फ्लैट मुझे नज़र आ रही है और सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 88,349, दिसंबर 20 में 92,764, मार्च 21 में 92,534, जून 21 में 96,127, सितंबर 21 में 97,495 इनकी नेटवर्थ है। तो जो मुझे एक फ्लैट नज़र आ रही है। ईयरली बेस पर आप देखें ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू क्या है, तो ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू फ्लैट बने हुए हैं और 2021 में एक अच्छी खासी बढ़त मुझे देखने को मिल रही है। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। 2017 में इनका रेवेन्यू था 57,226, 2018 में 57,608, 2019 में 59,515, 2020 में 64,306, 2021 में एक अच्छी ग्रोथ दिखी है रेवेन्यू में 94,991। प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर तो प्रॉफिट जो है 2017 में 1,187, 2018 में नेगेटिव प्रॉफिट हुआ है 12,113 का और 2019 में 9,557 की लॉस है नेगेटिव प्रॉफिट, 2020 में 438 और 2021 में 2,562। तो इनके प्रॉफिट जो है अच्छे नहीं हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ तो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुई है लास्ट 2 ईयर्स में। 2017 में 43,415, 2018 में 41,517, 2019 में 46,084, 2020 में 63,876, 2021 में 92,534। ये इनकी नेटवर्थ है ईयर ऑन ईयर। तो लास्ट ईयर से इनकी जो नेटवर्थ है काफ़ी इम्प्रूव हुई है। चलिए कंपनी के बारे में हम बता देते हैं कि कंपनी का व्यवसाय कैसा है, कारोबार कैसा है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी और द बैंक is a public sector bank. The bank provides various banking services such as digital banking, personal banking, social banking, micro, small and medium enterprise, MSME banking, agricultural banking, corporate banking, international banking और non-resident Indian NRI and financial services. The bank operates through 4 segments: treasury, corporate, wholesale banking, retail banking and other banking operations. The bank's digital banking services include PNB Retail Internet Banking, PNB Corporate Internet Banking, PNB Mobile Banking, PNB SMS Banking. Its personal banking services include saving fund account, fixed deposit schemes and cards. Its social banking services include financial inclusion and priority sector. Its corporate banking services include loan against future, lease, rentals and cash management services. Its financial services include insurance, business, merchandise banking, mutual funds and wealth management services. आपने देखा कि पंजाब नेशनल बैंक वेरियस टाइप्स की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं: इंडिविजुअल, कारपोरेट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो ये एक फुल सर्विस बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है पंजाब नेशनल बैंक है। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एस राव हैं और ये कंपनी जो पंजाब नेशनल बैंक है जो स्थापित हुआ था 1894 में, मतलब भारत की आज़ादी के पहले से ये बैंक जो है और लगभग इनको 130 साल कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही पुरानी बैंक है भारत की। एनएससी सिंबल जो है पीएनबी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की इसमें
बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है। 73.15% की होल्डिंग जो है इसमें प्रोमोटर्स की है, और रिटेल एंड अदर्स की 13.46% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 8.73% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टॉप म्यूचुअल फंड्स जो है, इन्वेस्को इंडिया आर्बिटेज फंड ने 3.09% की होल्डिंग ले रखी है पंजाब नेशनल बैंक में। डीएसपी आर्बिटेज फंड की 1.20% की होल्डिंग है। एडलवाइसिस की 1.15% की होल्डिंग है, और डीएसपी डायनेमिक एसेट एलोकेशन की 0.82% की इसमें होल्डिंग बनी हुई है। अब हम इसके कुछ न्यूज और इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, और आपको जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम आ चुके हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। पीएनबी में फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग होती है, तो इसकी हम टॉप पीएनबी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पीएनबी 40 कॉल जो है, ये इसका करंट मार्केट प्राइस 1.05 का है, और इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। पीएनबी 45 कॉल जो है, इसमें इसका करंट मार्केट प्राइस 0.30 है। इसमें 20% की अपसाइड देखी गई है। और पीएनबी 40 पुट 27 जनवरी 22, इसका करंट मार्केट प्राइस है 1.95, और इसमें 2.50% की गिरावट दर्ज की गई है। पीएनबी 38 कॉल, इसका करंट मार्केट प्राइस है 1.90, और इसमें 2.56% की गिरावट है। पीएनबी फ्यूचर, इसमें जो 22 का फ्यूचर है, इसका करंट मार्केट प्राइस है 39.05, और इसमें 0.13% की तेजी देखी जा रही है। पीएनबी 39.30, ये जो करंट मार्केट प्राइस है, इसमें 0.38% की तेजी है। और पीएनबी 39.45, इसमें 0.25% की तेजी है। ये 31 मार्च 22 का फ्यूचर है। इवेंट की बात करें तो बोर्ड मीटिंग लास्ट टाइम हुई थी 27 अक्टूबर 2021 को। इसका डिविडेंड जो है, ये डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए इनकी कोई डिविडेंड हिस्ट्री नहीं है। न्यूज की बात करें तो 2-in-1 सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन पीएनबी पीपीएफ अकाउंट, नो बेनिफिट्स, इनकम टैक्स रिबेट्स एंड मोर। तो इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है 2-in-1, जिसमें सेविंग भी होगा और इन्वेस्टमेंट भी होगा, और इन पीएनबी पीपीएफ अकाउंट में। तो ये नई स्कीम है पीएनबी की। पीएनबी गिल्ड्स रिसीव्स क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम आईआरसीए, तो पीएनबी गिल्ड्स को आईसीआर से रेटिंग मिली हुई है। अब चलिए हम आपको इसके कुछ न्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ई पेपर की ये न्यूज है, वाई एनालिस्ट सी नो अपसाइड इन पीएनबी स्टॉक डिस्पाइट 78% जंप इन Q2 नेट। तो इनको पंजाब नेशनल बैंक को 78% जंप मिला है Q2 नेट प्रॉफिट में, उसके बाद भी एनालिस्ट इसमें कोई अपसाइड नहीं देख रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। बने रहिए इस वीडियो में, और मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि ऐसा एनालिस्ट का क्यों कहना है। तो न्यू दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक PNB reported a 78% surge in September quarter profit, in addition to a threefold jump in June quarter profits. Analysts, however, see no further upside for the stock that has underperformed the market this year with a 21% return. तो PNB ने अंडर परफॉर्म किया है और इस ईयर में 21% रिटर्न दिया है। Analyst said the surge in earning was mainly led by a reversal in tax and noted that operating performance for the quarter was fairly weak, with pre-provision operating profit falling 27% year on year due to a 25% decline in the net interest income. तो ये ग्रोथ जो है इनकम टैक्स रिवर्सल से आई है, इसलिए एनालिस्ट इसमें कोई फर्दर अपसाइड नहीं देख पा रहे हैं। स्लिपेज वर elevated at about rupees 9,080 crore, which were 5.4% of loans, even as higher recoveries and upgrades helped the bank report a 70 basis points fall in gross NPA at 13.6%. तो ये एक बुरी बात है बैंक के लिए एक बैड न्यूज है ये। अब एक और जो बुरी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो
आप अभी जानेंगे कि बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या एक बुरी खबर है। Today, bank strike 9 lakh to protest today. SBI, PNB, other bank services, ATM to be hit, no more. तो टुडे की स्ट्राइक होने वाली है बैंक की, इसमें 9 लाख प्रोटेस्ट करेंगे आज के दिन। इसमें एसबीआई, पीएनबी और दूसरे बैंक जो सर्विसेज हैं वो उनमें इंटरप्शन हो सकता है। और ये बैंक क्यों स्ट्राइक होने वाली है इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। बैंक स्ट्राइक टुडे December 17, State Bank of India, Punjab National Bank, Canara Bank, UCO Bank, Central Bank of India have cautioned the users that banking services will be affected during the nationwide protest this week. और ये क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है ये भी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। Bank strike on December 17 to protest against center's move to privatization to public sector banks. Nearly 9 lakh bank employees of various state-run banks has started a 2-day bank strike from December 16. Banking operation in India will face disruption on Friday as the strike will be continued on December. तो ये बैंक स्ट्राइक इसलिए होने वाली है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2 बैंकों को प्राइवेट करने वाली है, इसलिए उनके 9 लाख जो एम्प्लॉइज हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे इस प्राइवेटाइजेशन का कि बैंक को प्राइवेटाइज ना किया जाए, इसलिए वो इसका प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये भी बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बुरी खबर है कि जब भी इस तरह की स्ट्राइक्स होती हैं और मामला बैंक का प्राइवेट करने का होता है तो एम्प्लॉइज इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं और बैंकिंग सर्विसेज जो हैं इसे अफेक्ट हो जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Don't forget to subscribe this channel, like the video. If you have any query, please comment and share the video with your friends and family members so that they can know about this news. I will meet you in my next video.